हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आज हम लोग चल रहे हैं एज पार्ट और एज चल रहा था चैप्टर, उसका पार्ट नंबर 3 चलने वाला है आज। तो क्वेश्चन देखने से पहले दो लाइन आप लोगों के सामने मैं बोलना चाहता हूं कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो ये पौधे, होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो ये पौधे, धूप निकली है यहां तो बारिश भी यहीं पे होगी। चलते हैं इन्हीं लफ्जों के साथ। आइए देखते हैं हम लोग पार्ट नंबर 3 के बारे में। लिखा है पहला क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। अभी तक 2 पार्ट आपके पढ़ चुके हैं, उनको आप लोगों अच्छे से वीव करिए। अब इन क्वेश्चनों को देखते हैं बिल्कुल इजी वे में, टिक के साथ में। बस आप लोग का थोड़ा सा कंपनी बना रहे, अच्छे से अच्छा हम प्रयास करेंगे आप लोगों को देने का। तो लिखा है विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। सुमी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं करना, बस समझना क्या है, जहां अनुपात हो बस वही समझिएगा। और आपको 2 पार्ट में देखा होगा, केवल जो मेरा बेस है वो केवल क्या चलेगा भैया, पास्ट, प्रेजेंट और क्या, फ्यूचर। इन्हीं तीनों बातों को आपको ध्यान देना है, बस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जब भी पास्ट से फ्यूचर की ओर चलिएगा सर जी तो प्लस करिएगा, मतलब बढ़ रहे हैं आगे की ओर, प्लस करिएगा। और अगर आप फ्यूचर से पास्ट की ओर आ रहे हैं तो क्या करिएगा, माइनस। बस इन्हीं बातों के साथ पूरा आयु चैप्टर खत्म होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखो विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात कितना है, 2:3। तो कौन कौन है, विक्की है और कौन है, सुमी है। अनुपात कितना दे रखा है, 2 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है भैया। फिर से एक बार समझ लेना, यहां से विक्की है और कौन है, सुमी। विक्की और सुमी की बात कर रहा है तो 2:3 दे रखा है। ठीक है भाई, लेकिन ये कब की है शब्द लगा है। और समझ लेना कि जरूरी नहीं कि है हो तभी समझिएगा कि वो प्रेजेंट है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो फ्यूचर को भी डिनोट कर जाती हैं। तो लिखा आयु का अनुपात जो है 2:3 है, बिल्कुल बेसिक समझ में आता है, वर्तमान की बात कर रहा है। तो यानी ये बात किसकी है, प्रेजेंट की है। फिर उसके बाद देखते, लिखा 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। यानी इसका मतलब हुआ 12 वर्ष बाद, अगर भाई साहब ये वर्तमान है, अगर वर्तमान है, वर्तमान से आज से हम 12 वर्ष बाद की बात करें तो भाई वो तो फ्यूचर की बात हो गई ना। अगर आज हम 25 साल के हैं तो 12 वर्ष बाद हम कितने साल के होंगे, तो फ्यूचर डिनोट कर दिया, मतलब हम 37 साल के हो जाएंगे। तो 12 वर्ष बाद 11:15 होता है, किसमें, विक्की और सुमी में ही। 11 कितना हो जाता है, 15। 11:15 हो जाता है। लेकिन भाई साहब समझ लेना ये कब की बात है, ये होता है, मतलब बताया 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी ये फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। और एक बात और समझ लेना, 12 वर्ष बाद बोला है तो +12 का बात कर रहा है। कोई बात नहीं, आप ये थिंकिंग करो +12 माइनस, सर कुछ मत करना यार, जितना बोले बस उतना समझो। +12 मतलब 12 वर्ष बाद बोल रहा है, मैंने कहा ना उधर चलेंगे तो प्लस करेंगे, बस उतना समझना है। अब एक बात समझिए यहाँ पे, क्योंकि देखो क्वेश्चन आयु वाले जो होते हैं वो करने आसान कहाँ पे होंगे, ज्यादातर जब आपको ये केवल बेसिक मालूम हो अंतर, क्योंकि अंतर आपको मैंने बताया है कि अंतर हमेशा हमेशा समान होता है उम्र में। आज अगर दो लोगों के बीच में जो अंतर है वही, चाहे कुछ दिन पहले देखें या कुछ दिन बाद देखें, अंतर वही का वही रहेगा, अंतर कभी सेम नहीं होता। ये बात आपको अच्छे से मालूम है और प्रैक्टिकली आप लोग इसको जानते भी हैं। तो देखते हैं, अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए अनुपात का, तो यहां 2 और 11 का अनुपात कितना आ गया, 2 और 11 का अनुपात कितना आया, 9 आया। और इधर 3 और 15 कितना आ गया, 12। मतलब यार अंतर समान नहीं, बस इतनी सी बात समझो। अंतर नहीं समानना तो बस काम क्या करो भैया, पहले अंतर समान करने की भरपूर कोशिश करिएगा।
अंतर समान करने के बारे में थिंकिंग करिएगा। तो अंतर समान करना है तो बस करना क्या है यार, यहां पे देखो 11 से 15 मतलब कितने का अंतर है, 4 का, और यहां पे 2 3 में अंतर कितने का है, 1 का। कितने का, बस इस वाले का उधर गुणा करा दो और इस वाले का इधर गुणा करा दो, देखो अंतर समान होके आपके पास आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो देखो जरा यहां पे करा के देखो, 4 से कराओगे तो 4 दूने कितना होगा 8 और 4 3 कितना 12, 4 3 12 हो जाएगा। और इसमें 1 से कराओगे तो 1 से फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 11 और कितना हो जाएगा 11 और आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये प्लस 12 लिखा हुआ है भैया, 11 अनुपात कितना आ गया 15 आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब जरा अंतर निकाल के देखो, दोनों तरफ का अंतर कितना आ गया, 3 3 का अंतर आया कि नहीं आया? और अगर अंतर आ गया भैया, अंतर आ गया तो समझो क्वेश्चन आ गया। बस देखा जाए यहां पर अंतर कितने का बोला है क्वेश्चन में, 12 वर्ष बाद ऐसा हुआ है, मतलब 12 वर्ष पहले ऐसा था, 12 वर्ष बाद ऐसी घटना हो गई, यानी बीच में अंतर कितने का है 12 का। अंतर का सामना किससे, अंतर से, तो 3 का सामना किससे हो जाएगा, यही 12 ही तो दे रखा है, 3 1 कम 3 3 चौके कितना 12, 1 का मान क्या आ गया 4, चाहे जिसमें कूद जाओ भैया, चाहे जिसमें कूद जाओ। आपसे क्या पूछा है, तो सुमी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो सुमी कहां पे है, यहीं पे तो है, सुमी बाद में है, ये वैल्यू मत लीजिएगा सर जी, क्योंकि अंतर वाला यहां पे हम लोगों ने निकाला है। तो सुमी का कंडीशन कितना है 12 ना, तो 1 का मान अगर 4 है तो 12 का मान चाहिए, 12 से इधर गुणा कराओ, 12 1 12 और 12 का 4 से करा दोगे कितना आ जाएगा 48 वर्ष आपका ये कौन आ गया, सुमी आ गया। क्लियर हुआ ना? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब आपके मन में आया नहीं हम नहीं मानते, क्योंकि क्या है ना प्रॉब्लम ये है, काहे इसी में रखें, इसमें रख के दिखाओ ना भाई, इसमें रखा जाए क्यों, जरूरी है क्या? मान लो वर्तमान की कंडीशन ना दी होती, कोई बात नहीं भैया, फिर भी आंसर आएगा। आप इस बात को भी समझ लीजिएगा। देखो मान लो हम इसमें ना रखते, वर्तमान वाले में फ्यूचर में रख देते, कोई बात नहीं यार, फ्यूचर में रखिए। 1 का मान 4 आया, सुमी कहां पे है, बाद वाला यानी 15 है ना, तो यानी 1 का मान आपको 4 मालूम, 15 का निकाल लो, तो सुमी का क्या आ जाएगा 15 आएगा, 15 करना 15 और 15 चौको कितना होगा 60 वर्ष होगा। लेकिन ये भैया कब की बात है, फ्यूचर की बात है, और हमको वर्तमान चाहिए, तो आपको अभी अभी डाटा वही बताया है कि फ्यूचर से वर्तमान की तरफ आना है ना, तो माइनस होंगे कि नहीं होंगे, कितना माइनस, क्योंकि ये 12 वर्ष के बाद की कहानी है, तो 12 वर्ष पीछे चले आओगे तो 60 में से 12 घटा दोगे तब भी कितना आ जाएगा 48 वर्ष ही आ जाएगा। बात समझ में आई ना? चाहे जहां से करिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली भैया, समझ गए ना? तो चाहे जो डाटा आप लीजिए वही आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका सुमी की वर्तमान आयु आ गई। क्लियर हुआ? अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। एक पिता है यानी पिताजी जो हैं पुत्र से, किससे, पुत्र से जो देखा जाए अनुपात, तो 5 वर्ष क्या है 5 गुना बड़ा है, यानी अगर पुत्र 1 है तो पिता कितना है 5 है। क्लियर है? फिर आगे बोला है, लेकिन ये कहानी समझ लेना कब की है शब्द लगा है, मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है, थोड़ा सा डाटा डिनोट करोगे समझ में ज्यादा आएगा। फिर 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। 15 वर्ष बाद 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ 2 दूने 4, 4 1 5, मतलब 5/2 गुना का मतलब हुआ कि 5 पिता हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा, कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। यही बात तो हुआ। यानी अगली कंडीशन है 5 और क्या 2, और कब की बात है भैया, फ्यूचर की बात है, और फ्यूचर में कितने वर्ष की बात है 15 वर्ष, यानी +15 की बात हो रही है। क्लियर है? अब दोनों का पहले अंतर निकालो यहां से, तो यहां 5 5 का अंतर 0 आ गया, यहां 1 2 का अंतर 1 आ गया, मतलब अंतर समान नहीं, तो पहले समान करो। क्या करेंगे समान, तो यहां पे देखिएगा कितने का अंतर है 3 का, और यहां पे कितने का अंतर है 2 का। बस करना क्या, 3 का ऊपर 2 का नीचे गुणा करा दीजिए, बस बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो 3 से कराइएगा तो कितना आएगा 3 5 15 और 3 एकम 3 हो जाएगा, और 2 से कराइएगा 10 और कितना होगा 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब अंतर निकाल के देख लीजिए दोनों का, दोनों का अंतर इधर कितने का आ गया 5 का, और इधर भी 5 का आ गया। सॉरी यहां पे कहीं मिस्टेक हुआ है,
3 से इसमें गुणा कराया, 3 पचे 15 और 3 एकम 3, 2 पंचे 10 और 2 दूने 4। अंतर पहले समान करिएगा। तो अंतर में यहां पे मिस्टेक कहां हुआ, इसमें 3 से कराया 15 हुआ और इसमें 2 से कराया तो 2 पंचे 10 और 2 दूने कितना हो गया, 4 हो गया। कहीं पर मिस्टेक जरूर आया है, तो देखते हैं इसको फिर से, पहले कहीं पे देख लेते हैं, इसको समझते हैं पहले। कहीं यहां मिस्टेक हुआ है, 2 दूने 4, एक 5/2 दे रखा है, कहीं क्वेश्चन में तो फॉल्ट तो हो नहीं सकता, ये यहाँ पे कहीं फॉल्ट नहीं यार, यहीं पे गलती हम लोगों ने किया। देखो 5 और 1 का अंतर 4 आएगा ना, तो ये गलती हो गई। तो देखो यहाँ से 3 से कराओगे 15 और 3 आया, 4 से कराओगे 4 पंचे कितना होगा, 20 हो जाएगा और 4 दूने कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ 15 और 20 का अंतर 5 हो जाएगा और यहाँ 3 और 8 का अंतर भी 5 हो गया, मतलब बात हो गई, अंतर समान हो गया। तो बस भैया कि इतनी गर्मी है ना, दिमाग तो वैसे ही पूरा भ्रष्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 5 अंतर दे रखा और 5 का अंतर देखिए कितना दे रखा है, 15 वर्ष, क्योंकि ये पहले की बात है, 5 गुना बड़ा था और 15 वर्ष बाद ऐसा हो गया, मतलब बीच में दोनों का अंतर कितना है, 15। अंतर का सामना अंतर से करा दीजिए, 15 दे रखा है, 5 एकम 5 और 5 से कितना हो गया, 15। 1 का मान कितना आ गया, 3 आया, 1 का मान 3 आ गया। बस किसी का जो पूछ रहा है वो निकाल लो यार। तो क्या पूछा है आपसे, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलो पिता के ऊपर, तो पिताजी कहां पे हैं, पिताजी का वर्तमान कंडीशन यही तो है। मैंने बताया भैया चाहे तुम इसमें चलो चाहे इसमें चलो, बस ध्यान रखना फ्यूचर में जाओगे तो वापस होकर के आना पड़ेगा, जितने साल यहाँ प्लस है, बस इतनी सी बात है। लेकिन सीधे वर्तमान कर रहा है तो भागने की जरूरत क्या है, सीधे वर्तमान में चलते हैं। तो 15 है, 1 का मान 3 मालूम है, 15 का चाहिए तो 15 से इधर गुणा करा दो, 15 का नाम 15 और 3 से इधर करा दो तो 3 गुणे 15 यानी कितना हो जाएगा, 45 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, 45 वर्ष आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसके बाद समझते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो लिखा 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु में ऐसा अनुपात में थी, क्या लिखा हुआ है, पहले व्यक्ति की उम्र ज्ञात कीजिए। बस सीधा सा क्वेश्चन समझिएगा, 2 व्यक्ति हैं, यानी पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है। मैं मान लेता हूं एक M1 मैन है और एक M2 है, दोनों का अनुपात कितना रखा है, 5:7। M1 और M2 का 5:7 बोला, 5:7 हो गया। फिर 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 में थी, तो यानी 8:13 दे रखा है, ये थी वाला कंडीशन है और 18 वर्ष पहले की बात है, यानी पास्ट की घटना है और ये आपका प्रेजेंट की घटना है। बस पहले अंतर को चेक करिएगा। तो इधर भैया 3 का अंतर है, इधर 6 का अंतर है, तो फिर तो अंतर समान नहीं है, पहले करना पड़ेगा। तो 5 और 2 का अंतर देखो कितने का है, 2 का, और 8 और 13 का 5 का है ना, है ना। तो बस इसका ऊपर गुणा कराइए, उसका नीचे, अंतर समान हो जाएगा। तो यानी 5 का ऊपर कराओगे कितना आएगा, 5 का ऊपर कराओगे कितना हो जाएगा, ये पास्ट है आपका लिखा 18 साल पहले, तो 5 का कराओगे कितना आएगा, 25 और 35 आ जाएगा, 5 25 और 5 7 35। 2 से कराइएगा कितना हो जाएगा, 16 और कितना आ जाएगा, 26। क्लियर हुआ। अब अंतर देखो जरा, 16 9 25, 9 का अंतर, और 26 9 35, यानी अंतर समान हो गया। अंतर कितने का आ गया, 9 का अंतर आ गया ना, बस अंतर आ गया, समझो सर जी आंसर आ गया आपका। तो यानी क्या, 9 का मान कितना दे रखा है, 9 का मान कितना दे रखा है, वही 18 वर्ष दे रखा है ना। तो 18, 9 एकम 9, 9 दूने कितना हो गया 18, 1 का मान 2 आ गया। आपसे क्या पूछा है, तो पहले व्यक्ति की उम्र ज्ञात कीजिए। तो पहले व्यक्ति की वही वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है, तो पहला व्यक्ति यही तो है, यानी कौन, 25, यही है ना। 25 का मान बताना, चाहे नीचे से बताओ चाहे ऊपर से बताया। नीचे से बताओगे भैया तो 18 वर्ष से पीछे, मतलब यह माइनस है ना, तो 18 वर्ष आगे जाना पड़ेगा, बस इतना दिमाग बैठा लो। तो यहाँ पे हमें 25 का मान चाहिए, तो 1 को 25 बनाना, 25 से कम 25 और 2 से गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, 50 वर्ष पहले उम्र आ जाएगा पहले व्यक्ति की। फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, अगर मान लो मैं नीचे मान रख देता तो कोई दिक्कत नहीं था। भैया पहला व्यक्ति कौन है, 16 है ना, तो 16 है, तो 1 का मान 2 दे रखा है, 16 का मान निकालते तो 16 का मान कितना आ जाता, 32 आता कि नहीं, 32 आता। लेकिन ये बात कब की है,
पास्ट की है, और अगर पास्ट है और पास्ट से आपको पता है प्रेजेंट की ओर जाना है तो क्या करोगे, प्लस। कितने साल की बात हो रही है, 18 साल, 18 साल प्लस कर दोगे तब भी यहां पे कितना आएगा, 50 वर्ष आ जाएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं, समझ में आ गया होगा, मुझे जहां तक हो सके मुझे ये लगता है कि आया जरूर होगा। चलिए ठीक है, इसको आप एक काम करिएगा, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन भी बताए जाए। देखिए अगला टाइप है, अगला क्वेश्चन है जो भी है, टाइप मतलब बस इतना सा है कि थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन से भिन्न है, बाकी सेंस और थिंकिंग बिल्कुल वही चलेगी जो चल रहा था। लिखा है पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। समझिएगा भैया, 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु से तिगुनी थी, यानी कौन था, आदमी था, और उसका पुत्र यानी कौन था, सन था। बस 2 बातें हैं। पहले क्या था, जो आदमी है अपने पुत्र से 3 गुना था। 3 गुना था का मतलब क्या, 3:1, यही तो हुआ। यानी ये 1 था, ये कितना, 3 था। अब उसके बाद ये कब की बात है, 10 वर्ष पूर्व की बात है, मतलब भैया 10 साल पहले, यानी माइनस हो जाएगा, और घटना कब की है, पास्ट की। क्लियर है ना। फिर उसके बाद देखते हैं आगे लिखा है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद मतलब अब की 10 वर्ष आगे जा रहा है, हो जाएगी, ऐसा कुछ लिखा है। यानी ये बात कब की है, फ्यूचर की है। और कितना गुना हो जाएगा, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, मतलब ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 2 होगा। बिल्कुल आसान सी बात है। बट एक बात इसमें आ गई, उसमें उन क्वेश्चनों में क्या था कि बस एक बार डाटा होता था, एक बार डाटा होता था। यहां पे डाटा 2 बार है, एक 10 वर्ष पहले, एक 10 वर्ष बाद, या 2 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद, ऐसी बातें आ गई। उसमें एक ही लॉजिक था। कोई बात नहीं यार, बात वही सब कुछ है। पहले तो मैं आपको एकदम सेंसिबल बता दे रहा हूं, याद रखना, अगर कभी भी यहां पर, क्योंकि अंतर ही निकालेंगे, अगर अंतर निकालेंगे तो बात पहले समझ लेना। यानी अगर अंतर निकालना है, अगर यहां पे अपोजिट चिन्ह है, माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, अपोजिट चिन्ह वाले हैं, तो उनको हमेशा जोड़ दीजिएगा। अंतर निकालते समय क्या करना है, जोड़ देना है। और अगर सेम चिन्ह वाले हैं, जैसे प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, तो उनका अंतर निकालते समय बिल्कुल घटा दीजिएगा। बस इतना सा याद रखें। अब आपके मन में आएगा ऐसा हम क्यों करें भाई, चलिए वो भी है सॉल्यूशन भैया, वो भी सॉल्यूशन है, बस इतना सा बात है आपको याद रखना है। अब वो सॉल्यूशन क्या है, समझो बात को भाई। देखो दोनों का अंतर चाहिए ना, अंतर हमेशा हम किससे किसको निकालते हैं ये बताओ, जहां तक हो सके संभव, जहां तक हो कैसे निकालेंगे, बड़े से छोटे को। चलिए इन दोनों का अंतर निकालते हैं, यानी 10 का और -10 का अंतर निकालोगे, अंतर मतलब माइनस ना, तो 10 और माइनस माइनस प्लस, फिर 10 10 20 ही तो हो गया। मतलब हमने क्या बताया अभी, यही तो कहा, अगर विपरीत चिन्ह है तो दोनों को बस डायरेक्टली जोड़ दो ना, काहे का दिमाग लगाना है। इसी तरह वो भी कंडीशन हो जाएगी, अगर सेम चिन्ह के हैं तो घट जाएंगे। क्लियर है, तो ये बात को आप लोग नोट करते कर लीजिएगा अपने माइंड में। बस यही पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो सब कुछ क्लियर मान के चलिए, समझ गए। तो देखो पहले अंतर देखो, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 0 का है, मतलब सेम नहीं, पहले अंतर बराबर करो। तो 3 1 का कितने का है, 2 का, और 2 1 का कितने का है, 1 का। तो 1 से ऊपर कराओ, 2 से नीचे कराओ। तो 1 से ऊपर कराओगे कितना आ जाएगा, 3:1 ही आएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा 1 से मल्टीपल पे। और 2 से कराइए तो कितना आ जाएगा, 2 दूने 4 और 2 1 कम 2। अंतर अब देख लीजिए, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर भी कितने का, 1 का क्वेश्चन हो गया यार, बिल्कुल मतलब 1 1 का अंतर आ गया। अब 1 का मान यहां से कितना दे रखा है, वही बात समझ लो। दोनों विपरीत चिन्ह के, एक माइनस का एक प्लस का, मतलब जोड़ देना है बस। तो 10 10 कितना हो गया, 20। मैंने बताया क्यों जोड़ देना है, ये भी ध्यान रखना। 20 आ गया, 1 का मान 20 आ गया। बस सब जो पूछे, क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब भैया यहाँ वर्तमान तो कहीं है ही नहीं है, तो किसी में जाओ, जिसमें जाना है उसमें जाओ, बस कंडीशन मालूम होनी चाहिए। चलिए हम मान लो हम चलते हैं पास्ट वाले में। क्लियर, तो चलते हैं, 1 का मान 20 आया, तो पहले हम मैन का निकाल लेते हैं। मैन का मान कितना दे रखा है, 3। तो 3 का मान निकालोगे, ये मैन है भाई, तो 1 में 3 से गुणा कराओगे 3 आएगा, और 3 का मान कितना आएगा, 20 में भी 3 से गुणा कितना आ जाएगा, 60 वर्ष आ जाएगा कि नहीं, कितना आएगा, 60 वर्ष आ जाएगा। और फिर इसी तरीके से
हम सन का निकाल लें तो सन का एक ही का मान तो निकालना है, एक का तो निकला है, यानी एक का कितना निकल के आया है डायरेक्टली, वो कितना आया है 20 आपका आया है। कितना आया है 20 आपका क्लियर दे ही रखा है कि 20 साल आपका होगा ही होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो बस 20 साल इसका आ गया, 10 साल इसका आ गया, क्लियर है। सॉरी 60 साल इसका आया, 20 साल इसका आया। लेकिन भैया हमें वर्तमान चाहिए, तो हम तो ये पास्ट का निकाले हैं ना, ये पास्ट का निकाले हैं, तो वर्तमान चाहिए। तो आपको क्या बताया है, पास्ट से अगर किसमें जाना है, प्रेजेंट में जाना है। पास्ट से प्रेजेंट में जाना है तो आगे की ओर बढ़ोगे तो क्या करोगे, प्लस ही तो करोगे, प्लस ही तो करोगे। तो 10 साल क्या करना पड़ेगा, प्लस करोगे, क्योंकि पास्ट में 10 साल तो दे रखा है, तो प्लस करोगे तो ये वर्तमान में इनका उम्र कितना हो जाएगा, 60 है पास्ट में, तो कितना हो जाएगा 70। और इसका देखें, यानी इसका कितना आ गया 70, और इसका देखा जाए और पुत्र का यानी सन का अगर हम देखें तो सन का कितना है 20 है, 10 इसमें भी ऐड हो जाए कितना आएगा 30 आ जाएगा कि नहीं। तो मैन और जो उसका सन है उसी की वर्तमान आयु चाहिए ना, तो वर्तमान आयु यही तो हो गया, मैन और सन हो गया। दोनों का अनुपात पूछा, 0 से 0 कैंसिल क्या आ गया 7:3 इसका वर्तमान हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए बिल्कुल, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 साल पहले एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुना बड़ा था। मतलब कौन, एक आदमी वही पुत्र आ गया, मतलब मैन है और कौन है, सन दे रखा है। कितना गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है। मतलब बात समझना, ये 6 है तो ये सन कितना है 1 है। लेकिन ये दशा कब की है भैया, बड़ा था, यानी पास्ट की, और पास्ट का मतलब क्या है, ये पास्ट की घटना है। और कितने साल पहले, 2 साल पहले, यानी -2 की बात हो रही है। क्लियर। फिर आगे 18 वर्षों में वो अपने पुत्र की आयु से दुगना आयु वाला हो जाएगा। 18 वर्ष में, मतलब 18 वर्ष बाद दुगना आयु वाला होगा, यानी 18 वर्ष बाद मतलब 18 प्लस, और बात कब की है, ये फ्यूचर की है। कितना आयु वाला होगा, 2 गुना आयु वाला, मतलब ये 1 है तो ये कितना है 2 हो जाएगा। ये 1 है, ये 2 हो जाएगा। अंतर देखो भैया नहीं समान, 6 और 2 4, 1 1 0, मतलब नहीं समान तो कर लीजिए। यहाँ 6 1 का अंतर निकालोगे 5 आएगा, और यहाँ 2 1 का निकालोगे 1 आएगा। 1 से ऊपर 5 से नीचे गुणा करा दीजिए बस। तो 1 से कराओगे भैया तो फर्क नहीं पड़ेगा, वही 6 1 आएगा। और इसमें 5 से कराओगे तो कितना आ जाएगा 10 और 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो अंतर निकालो, यहाँ 6 10 का भी 4 है और 1 5 का भी कितना है 4 है। अंतर समान हो गया, बस क्वेश्चन हो गया। यानी बस क्या 4 का मान निकालें तो कितना दे रखा है, बस यही कंडीशन को देख लीजिएगा। विपरीत चिन्ह है ना तो जुड़ जाएंगे। 18 2 कितना होगा 20 हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। 1 का मान कितना आ गया 5 आ गया। बस 1 का मान 5 आ गया। किसकी वर्तमान आयु पूछा है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब पुत्र की भी और पिता की भी। तो चलिए निकाल लेते हैं भाई। 1 का मान आपको मालूम चल गया। अब जिसका जिसका पूछे आप उसका निकाल सकते हैं। तो देखो अगर हम पास्ट में निकाले तो ये अप्लाई करिए, फ्यूचर में निकाले तो ये अप्लाई करिए, चाहे जहां रखिए। फ्यूचर में जाओगे तो पीछे आना पड़ेगा, पास्ट में निकालोगे तो आगे जाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। तो अगर हम चलो इसमें पास्ट में निकाल लेते हैं, इसमें फ्यूचर में निकाल देते हैं। चलिए इसमें निकाल देते हैं। तो 1 का मान 5 है तो 10 का मान चाहिए, यानी अगर मैन को देखा जाए तो 10 का मान निकालोगे तो 10 एकम 10 और 5 से गुणा 10 का कितना हो जाएगा 50 वर्ष आपका मैन आ जाएगा। 50 वर्ष मैन आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन याद है भाई साहब एक चीज जरूर रखिएगा, ये 18 वर्ष बाद का है, अर्थात ये फ्यूचर निकाले हो ना। क्या निकाले हो, फ्यूचर निकाले हो। तो प्रेजेंट में आओ भैया, तो फ्यूचर यही बाद में तो होगा, सबसे बाद में। तो फ्यूचर से प्रेजेंट आओगे तो पीछे आओगे ना, तो पीछे अगर आओगे तो घटाना पड़ेगा। कितने साल की बात हो रही है 18 साल, आप घटा दीजिए यहीं पे डायरेक्टली यार कितना आ जाएगा 32 वर्ष का वर्तमान आयु इसका हो गया। 32 वर्ष हो गया। और अगर सन का निकालें तो सन को चलते हैं, तो सन में देखा जाए यही तो फ्यूचर लेके चल रहे हैं। तो सन में कौन है यहां, ये तो किसका था मैन का, सन का कितना है 5, तो 5 का निकालो। 1 का मान 5 है तो 5 का निकालोगे, 5 एकम 5 डैश, तो क्या हो जाएगा 5 में 5 से गुणा कितना आ जाएगा 25 वर्ष आ जाएगा ना। कितना आया 25 वर्ष आ गया। लेकिन बात को समझिएगा, 25 वर्ष ये तो फ्यूचर का आया है ना,
फ्यूचर का, तो हमको जाना किस में है, प्रेजेंट में। तो अपोजिट आओगे ना, 18 साल पीछे चले आओ, 18 साल पीछे चले आओ, माइनस कर दो, 25 से 18 गया, कितना आ गया, 7 वर्ष आ गया। यानी सन आपका 7 वर्ष आ गया। और मैन की बात करें तो 32 वर्ष आ गया। आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो बस इसी तरीके के आपको देखिएगा, आप सॉल्व करिए क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरीके के इजी टाइप के क्वेश्चन है, सब के सब ऐसे ही क्वेश्चन है। करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आगे इसी तरीके से आप लोग सहयोग करते रहिए। जहां तक हो सकेगा मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट देने का प्रयास करूंगा, केवल आप समझिएगा अच्छे से बस।